हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। अगर आप रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो इकोनॉमिक्स का जो सेमेस्टर 6 में आपका सिलेबस है वो क्या है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसके साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको उपाय बता रहा हूं। ठीक है, देखिए आपको पता होगा सेमेस्टर 6 में कुल मिलाकर के आपका कितना पेपर है, 4 पेपर है इकोनॉमिक्स का। मेजर पेपर आपका टोटल 4 होगा। मेजर पेपर 12 जो है मतलब सेमेस्टर 6 का जो पहला पेपर है आपका, ठीक है, वो कौन सा है? वो है आपका बेसिक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, वैसे बच्चे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसमें भाई। ठीक है, साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको इकोनॉमिक्स इंटरप्रिटेशन सीखना पड़ेगा, है ना। तो ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको अच्छा से पढ़ाई करना ही होगा, तभी अच्छा मार्क्स इसमें आपका आ पाएगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ूं उसके पहले बता दूं, अगर आप सेमेस्टर 6 का ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो रांची में हमारा सेंटर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। हम लोग क्लासेस शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में ही, ठीक है, जिसमें आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का क्लासेस मिलेगा और अगर आप थ्योरी पेपर करना चाहते हैं उसका भी क्लासेस अवेलेबल है। और अगर आप ऑफलाइन नहीं कर सकते, ऑनलाइन करना चाहते तो ऑनलाइन में भी हमारे पास सुविधा है। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कॉल कीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरा डिटेल कॉन्टेक्ट का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहला है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, है ना। इसमें कुल मिलाकर के आपका 5 यूनिट है ना। फर्स्ट यूनिट में है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग सेट थ्योरी के डिफरेंट ऑपरेशंस, वेन डायग्राम का यूज, ठीक है, फंक्शंस क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन क्या है फंक्शंस का वो जानेंगे, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानेंगे, उसका इकोनॉमिक्स में क्या एप्लीकेशंस है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, ये आपका यूनिट 1 में है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सारी जो भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आपको हायर एजुकेशन में बहुत मदद करने वाला है ना। आप मास्टर्स करोगे वहां भी मदद करेगा, है ना। आप इकोनॉमिक्स की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो वहां भी बहुत मदद करेगा, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए यूनिट 2 में है आपका लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर आप पहले साइंस बैकग्राउंड से तो जानते होंगे लिमिट्स और डिफरेंशिएशन क्या है, अगर नहीं है तो भाई आपको ये पढ़ना पड़ेगा। लिमिट्स है, डिफरेंशिएशन, उसके डिफरेंट रूल्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, उसका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में क्या यूज है। इसके अलावा पार्शियल डेरिवेटिव मतलब मल्टी वेरिएबल केस में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन हम लोग कैसे करेंगे, उन सब के बारे में सीखेंगे। ठीक है, फिर है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन इकोनॉमिक्स, मतलब टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटीज में क्या एप्लीकेशन है, टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनाते हैं, टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन का यूज करके। इसके अलावा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपको पढ़ना होगा, डिफरेंट मार्केट में कैसे फॉर्म इक्विलिब्रियम होता है इसके बारे में सीखना होगा यूजिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, वही यूनिट 4 में आपका है इंटीग्रेशन। क्या है? इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रल आपको पढ़ना है, इंडिफरेंट इंटीग्रल पढ़ना है, इसका इकोनॉमिक्स में क्या एप्लीकेशंस है ना, उसको जानना है। फिर डिफरेंट इंटीग्रल का क्या एप्लीकेशन है, लाइक कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है, इसको भी आपको जानना है। ठीक है, यूनिट 5 में आपका है मैट्रिक्सेस एंड डिटरमिनेंट्स और उसका एप्लीकेशंस, है ना। हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के ऑपरेशन चाहे एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो उसमें कैसे हम लोग इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट क्या है, उसके डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, उसके प्रॉपर्टीज वो जानेंगे, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, क्रेमर्स रूल का यूज कैसे करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये सारी चीजें। ठीक है, अगर रिकमेंडेड बुक की बात करूं तो कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ भी है ना। आप RGD एलन का बुक देख सकते हैं, चियांग का बुक देख सकते हैं, और मेहता मदनानी का बुक है वो बेसिकली रांची यूनिवर्सिटी में ज्यादा फॉलो किया जाता है, तो आप इसको ले सकते हो। ठीक है, ये आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स था। ठीक है, अब है आपका दूसरा, इसमें दूसरा पेपर है आपका सेमेस्टर 6 में जो कि मेजर पेपर 13 है, वो है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग। ठीक है, मतलब जो भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं, आपको जानना होगा पूरा बैंकिंग सिस्टम के बारे में, कितने डिफरेंट टाइप के बैंक होते हैं, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है। ठीक है,
बैंकिंग प्रोसेस इन इंडिया में क्या है, फिर बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडिया में क्या क्या हुए, पहले बैंकिंग सेक्टर में किस तरह से वर्क होता था, अब क्या रिफॉर्मेशन उसमें आया है, काफ़ी डिटेल में इसमें आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक पेपर डेमोग्राफी जो कि आपका एमजे पेपर 14 है ना। ये जो डेमोग्राफी का पेपर है इसमें कई यूनिट्स आपके दिए हुए हैं, टोटल 4 यूनिट है आपका, है ना। इसमें क्या क्या पढ़ना है भाई, पहले पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट है ना, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे, पॉपुलेशन डेटा के बारे में जानेंगे, जैसे फर्टिलिटी क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ठीक है, माइग्रेशन क्या है, अर्बनाइजेशन क्या है, इन सब के बारे में समझना है। फिर पॉपुलेशन इंडिसेस क्या क्या होता है, जैसे लाइफ टेबल क्या है ना, लाइफ टेबल कैसे प्रिपेयर करते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, इन सबको जानना पड़ेगा आपको। इसके बाद सोर्सेस ऑफ डेमोग्राफिक डेटा इन इंडिया, इंडिया में जो डेमोग्राफिक डेटा आता है उसका क्या क्या सोर्स है, जो सेंसस है 1991, 2001, 2011 है ना, इन सब का जो क्या क्या फीचर्स है, ठीक है, इन सब डेटा में क्या क्या चीज़ें देखने को मिला उसको पढ़ेंगे। एनएसएसओ के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको डेमोग्राफी में इन सब चीज़ों को पढ़ना है। डेमोग्राफी के लिए एमएल झिंगन का बुक आता है, आप वो बुक प्रेफर कर सकते हो। इसके बाद है आपका चौथा मेजर पेपर जो कि एमजे 15 है, जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये पहले वाले इकोनॉमिक्स में नहीं था मेन पेपर, ठीक है, अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें ये पेपर इंक्लूड किया है मेन पेपर में। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ रूरल इकोनॉमी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, रूरल इकोनॉमी कहते हैं किसको हैं, अर्बन रूरल एरियाज में क्या डिफरेंसेस होता है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो रूरल एरियाज में होता है वो कैसे इम्पैक्ट डालता है रूरल एरिया के लोगों पे, इसके बारे में जानना है। रूरल गवर्नेंस के बारे में जानना है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस क्या होता है उसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, और कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्क कर रहा है रूरल एरियाज में, उससे क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, कैसे उससे विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, इन सबको जानना है। फिर है एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज, है ना, रूरल एरियाज में चूंकि आपको पता होगा मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, एग्रीकल्चरल फिनांस क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या क्या होते हैं, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर डेमोग्राफी इन रूरल एरियाज, मतलब रूरल एरियाज का पॉपुलेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब के बारे में आपको डिटेल में जानना है। ठीक है, तो ये आपका कुल मिलाकर के 4 पेपर है सेमेस्टर 6 में। ठीक है, सारे के सारे पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, पढ़ाई करना पड़ेगा तब अच्छे से होगा, है ना। तो चलिए यही मुझे सिलेबस बताना था, और अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना है तो अभी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है कांटेक्ट नंबर, बाकी स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासेस अवेलेबल है, तो जैसा होगा आप हमें बताइए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।